तो बिहार में जो बिहारी अस्मिता से जुड़ा हुआ जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी सोच है, उसको शायद और विकास करने की ज़रूरत है। मुगल साम्राज्य के समय हम लोग थोड़े पीछे चले गए क्योंकि बिहार एक सूबा बन गया। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिहार में रनअवे क्राइम है, यहाँ माफियाओं का, गुंडों का, ऑर्गेनाइज क्राइम का, सिंडिकेट क्राइम का दौर है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि बिहारी बुद्धिशाली हैं और बहुत हम लोग प्रगतिशील थे। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में आईपीएस की चर्चा सबसे ज़्यादा है। चाहे हम बात करें, आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं करुणा सागर सर की, या फिर तमाम जो आईपीएस हैं उनकी, जिनकी राजनीति से लगाव या राजनीति में उनकी एंट्री इन दिनों चर्चा का विषय है। इन सब से इतर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस और डीजीपी के पद से रिटायर हुए करुणा सागर सर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। और वैसे तो तमाम मीडिया चैनल्स ने इनसे बातचीत किया और इनसे कई सारे सवाल किए हैं, लेकिन हमारा सवाल सबसे इतर होगा और उसमें पहला जो सवाल होगा वो यही होगा कि बिहारी कब सर प्राउड बिहारी के नाम से जाने जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल, और ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिल से बहुत करीब है और मैं इसको ना थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि आज जो हमारी छवि है वो क्यों है और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम इतिहास की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, वैशाली में लिच्छवी रिपब्लिक की बात करते हैं, कुम्भरार के अवशेष की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं। तो शेरशाह सूरी तक बिहार भारत में, और उस समय कहिए तो आर्यावर्त में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका रहा। राज्य तो बाद में बना, इलाका रहा। और हमारे यहाँ से चाणक्य हुए और चाणक्य की अर्थनीति आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। तो हम लोगों को बड़े सम्मान से लिया जाता था कि बिहारी बुद्धिशाली हैं और बहुत हम लोग प्रगतिशील थे। मुगल साम्राज्य के समय हम लोग थोड़े पीछे चले गए क्योंकि बिहार एक सूबा बन गया मुगल साम्राज्य का। और जब अंग्रेज आए तो फिर वो उस समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हो गया। तो फोकस तो कलकत्ता था, जो आज कोलकाता है, वहाँ था। तो हम लोग सिर्फ रेवेन्यू देने की एक जगह मात्र बन गया। तो ये तो हुआ इतिहास। और हम चूंकि हिंदी भाषा भाषी हैं तो ये जो बड़ा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है हम उसमें समाहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन राज्यों की स्थापना भाषा के आधार पर हुई, वो राज्य अपने भाषा को बड़ा तरजीह देते हैं। और उन राज्यों में एक जो राज्य की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल होता है, जिसको अगर हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं तो एक जो सब नेशनलिज्म होता है वो रहा, जो बिहार में शायद नहीं पनप पाया क्योंकि हम एक बड़े हिंदी क्षेत्र के एक अंग बन गए। तो बिहार में जो बिहारी अस्मिता से जुड़ा हुआ जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी सोच है, उसको शायद और विकास करने की ज़रूरत है। और अभी के अगर कालखंड में देखें तो जिस तरह की राजनीति रही है यहाँ पर, तो विपक्ष का जो नैरेटिव रहा है वो बहुत नेगेटिव रहा है। बार बार अपने आप को ही कोसना, जंगल राज कहना। देखिए, अगर बड़े बड़े नेता जंगल राज बोलेंगे और बड़े नेता बोलेंगे तो प्रेस रिपोर्ट करेगा, और प्रेस रिपोर्ट करेगा तो देश विदेश की मीडिया में छपेगा। तो हमारे जो भावी निवेशक हैं
जो मुंबई में बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, बैंगलोर में बैठे हैं, उनको लगेगा कि ये इतने बड़े लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। और देखिए, निवेश एक ऐसी चीज है जो विश्वास पर चलता है और लॉ एंड ऑर्डर पर चलता है, क्योंकि जो निवेशक होता है वो अपने पूंजी की सुरक्षा, अपने जान माल की सुरक्षा देखकर ही कहीं निवेश करता है। तो जो लोग इस तरह की एक फॉल्स नैरेटिव, और मैं फॉल्स बड़ी जिम्मेवारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एनसीआरबी के डेटा को देखिए तो बिहार का जो क्राइम ग्राफ है वो बहुत सारे राज्यों से बहुत बेहतर है, कम है, बहुत कम है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिहार में रनअवे क्राइम है, यहाँ माफियाओं का, गुंडों का, ऑर्गेनाइज क्राइम का, सिंडिकेट क्राइम का दौर है, ऐसा तो कहीं नहीं है। इक्का दुक्का क्राइम जो होता है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और हमने क्राइम को बहुत करीब से देखा है, तो कुछ क्राइम होते हैं जिसमें व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती है, और वो क्राइम होता है जर जोरू और जमीन से जुड़ा हुआ है। पुलिस लड़ती है किससे? ऑर्गेनाइज क्राइम से, हैबिचुअल ऑफेंडर से। जैसे हम लोग एक समय में देखे कि स्नैचिंग की संख्या बढ़ी चेन्नई में, और चेन स्नैचिंग की जब संख्या बढ़ी तो हम लोग एनालाइज करना शुरू किया तो देखा कि मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट ऑफेंडर हैं। अच्छा। जिनका कोई इतिहास नहीं है, और जब किसी का इतिहास नहीं होता है तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल होता है, और यही बात उनको भी समझ में आती है। ऑर्गेनाइज क्राइम जहां भी होता है, वहां जहां बहुत बड़ा स्मगलिंग का कोई सिंडिकेट हो, या एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा रैकेट हो, या इलीगल ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि व्यवस्था में कमी है, व्यवस्था की जिम्मेवारी आती है। लेकिन जो क्राइम ऑफ पैशन है, जो दो व्यक्तियों के बीच में विवाद से क्राइम होता है, दो परिवारों के बीच में विवाद से क्राइम होता है, इसको लॉ एंड ऑर्डर से इसका कोई संबंध नहीं है। और बिहार में पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस का रिस्पांस बहुत ही बेहतर रहा है, पहले भी रहा है और आज भी हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि और जैसे छवि की बात करें, पहला मेरा जो बिहार की छवि के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो हुआ 1981 में। 1981 में हमने पटना से इंटरमीडिएट करके दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए, और उस समय बिहारियों को दिल्ली में जो वहाँ के लोकल लोग थे, लोकल स्टूडेंट्स थे, वो दो शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते थे। एक तो उनको हैरी बोलते थे, हैरी जो मजाक का पात्र है, और जो बिहारी थोड़े स्मार्ट दिखते थे उनको बीटीएम बोलते थे, बिहारी टर्न्ड मॉड। तो शुरू में बुरा लगा, फिर हमने उसको समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने देखा कि जो बिहारी स्टूडेंट्स जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका जो रिजल्ट है वो वहाँ के स्टूडेंट से कहीं बेहतर है, और वो बेहतर सर्विसेज में जा रहे हैं। तो ये जो टर्म यूज होता था वो ईर्ष्या के कारण होता था, इसकी कोई वास्तविक इसका कोई बेस नहीं था। अब उस समय मजाक करते थे कि बिहारी एक्सेंट जो होता है, हम लोगों के जो बोलने का तरीका है उसको बोलते थे सिंग सॉन्ग एक्सेंट है, लंबा खींचते हैं। हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी खासियत है, हमारी संस्कृति है, और इसमें हमें गर्व है। तो इससे जो आज है, और खासकर जब हमने बिहार को बाहर रह के देखा है इतने वर्षों में, तो हमने महसूस किया है कि हर बिहारी को, और गर्व से कहो हम बिहारी हैं, ये एक स्लोगन मात्र नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों के जिंदगी में हम लोगों की सोच का हिस्सा होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी मानी चाहिए। एक बार मुझे याद है, जब हम कॉलेज में थे उस समय
उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कलकत्ता गए थे। अच्छा। और कलकत्ता में उन्होंने कमेंट किया कलकत्ता इज अ डाइंग सिटी, और उसका इतना नेगेटिव बैकलैश बंगाल में हुआ था क्योंकि उसे सीधे बंगाली अस्मिता पर आघात समझा गया। तो आज हम खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ स्थिति इतनी खराब है, और इसको जिम्मेवार लोग बोल रहे हैं। तो आप बाहर के समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और यही बात मास मीडिया में जाती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाती है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बिहार का नहीं है, झारखंड का है, लेकिन मसला एक ही है। अच्छा। मेरे अडानी ग्रुप के एक बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि वो जब पावर प्लांट झारखंड में प्लान कर रहे थे तो गौतम अडानी ने कहा कि तुम जानते हो वहाँ पर कैसी स्थिति है? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले कि तुम ये गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो? तो उन्होंने बोला नहीं देखे हैं। तो बोला कि देख के आओ। तो फिर ये जाके उसको देखे, फिर गए, फिर बोले कि नहीं, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये होती है, देखिए एक जो निवेशक है उसकी मानसिकता देखिए। तो आज जरूरत है हमें बहुत जिम्मेवारी से अपने इमेज के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य की अस्मिता के बारे में, और हर बिहारी जो बिहार से बाहर रहता है वो बिहार की छवि का एक दूत है। बिल्कुल। एक समय में भारत की छवि भी विकसित देशों में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज अगर छवि में बढ़ोतरी हुई है, बेहतरी हुई है, तो उसके लिए हमारे जो भारतीय मूल के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स हैं, उन्होंने जाकर जो काम किया है विदेशों में, तो उन्होंने ये धीरे धीरे लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। तो आज हम हर बिहारियों को अपने आप को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर समझना चाहिए, और बिहार के बारे में ऐसी चर्चा हो, खासकर मीडिया इसमें बहुत अहम रोल निभा सकता है, जो बिहार को एक पॉजिटिविटी दे, और बिहार को जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और आज जो हम एक मजबूत आधुनिक स्थिति में हैं, उसका मतलब सही ढंग से चित्रण हो, सही ढंग से उसका प्रचार प्रसार हो, ये बहुत जरूरी रहती है। और जब ये होगा तो आपने जो सवाल किया था छवि का, तो वो छवि अपने आप बेहतर हो जाएगी। अगर हम सभी एक तरफ से बोलने लगें तो क्यों नहीं हमारी छवि बेहतर होगी। और मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, करोड़ों बिहारी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो वो अपने पॉलिटिकल जो क्लास है, जो राजनीतिक क्लास है, उससे मेरी ये अपील होगी कि राजनीति करते वक्त बिहार की अस्मिता का ख्याल तो जरूर रखें। एक हमारा इंटरव्यू बाकी सब सब्जेक्ट से अलग था, तो एक आखिरी सवाल यही होगा सर कि आपने आरजेडी चुना, अब आरजेडी के साथ जो उनका परसेप्शन पूर्व में रहा है, क्या उस परसेप्शन को लेकर के आने वाले दिनों में आपको कोई कठिनाई होगी, आप परसेप्शन को बदलेंगे और एक बेहतर बिहार की कल्पना लोग करें आरजेडी के ज्वाइन करने से? देखिए, हम एक अधिकारी रहे हैं, मेरी अच्छी पढ़ाई लिखाई रही है, समाज को हमने बहुत करीब से देखा है, समाज के बारे में मेरी अपनी समझ भी है, और इसके बावजूद अगर हमने आरजेडी को, बाकी दूसरी पार्टियों को छोड़कर अगर आरजेडी को चुना है, तो ये साफ है कि आरजेडी की विचारधारा, आरजेडी के लीडरशिप के जो गुण हैं, उससे मैं प्रभावित हूँ। और जिस तरह से मैं अभी बिहारी अस्मिता की बात कर रहा था कि फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना
राजनीति हो या राज्य की नीति हो, दोनों में ही गलत है। और किसी को भी एक जिसको बोलते हैं रंगीन एक चश्मे से, डार्क चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और आज आरजेडी एक बहुत ही विकासशील पार्टी है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव वो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है और हर तरह के लोगों को जोड़ने की उनकी कोशिश है। हमारी जब भी बात होती है तो हम महसूस करते हैं कि उनमें भी एक प्राउड बिहारी है जो एक विकसित बिहार को देखना चाहता है। हम यहीं पे आएंगे सर। शायद ये बिहार की राजनीति की हम बात करें या यहाँ की पत्रकारिता की बात करें, एक जो जातिवाद शब्द है, कास्टिज्म है, वो जुड़ ही जाता है। बार बार हम बात कर, आप जिस जाति से आते हैं, कहा जाता है कि आरजेडी में उस जाति की अपेक्षा हुई है और उसको क्रश किया गया है। क्या ये बात सही है? देखिए, हमने एक चैनल में इसके बारे में बड़ा विस्तार से बात किया था, तो उतना विस्तार करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और आज के दौर में हम जिस समाज से आते हैं वो समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी के बारे में कॉन्शियस है, चिंतित भी है। एक चिंतन है कि हमारी भागीदारी पिछले कुछ समय में क्यों कम हुई है, और वो अब ये कोशिश कर रहा है कि अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाए। और जब राजनीतिक भागीदारी की बात होती है तो फिर इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता है कि जब हमारे नेता खुद आगे बढ़कर हमारे समाज को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए, समाज से जुड़िए, विकास की धारा से जुड़िए, हमारी राजनीति से जुड़िए। क्योंकि जब आपकी भागीदारी बढ़ेगी तो हिस्सेदारी बढ़ेगी और जो सरकार के संसाधन है उसमें भी आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो अगर आप के समाज का मूलभूत विकास होना है तो आपकी राजनीति भी विकासशील राजनीति होनी चाहिए। तो आपने सुना, इस वीडियो में हमने बहुत कम सवाल लिए, लेकिन जो सवाल है और उसके जो जवाब है काफ़ी ठोस है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। चाहे वो बात बिहार और बिहारी की हो या प्राउड बिहारी की, या फिर जिस जाति से की बात होती है कि आरजेडी में उस जाति की अपेक्षा हुई है, उस जाति पर भी हमने बात की कि भूमिहार समाज से आने वाले जो लोग हैं उनको आरजेडी में अच्छी भागीदारी मिल रही है और आने वाले समय में इस जाति की जो भागीदारी है बिहार की राजनीति में और आरजेडी में वो बढ़ने वाली है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।